इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग चैप्टर 5 ऑफ सी प्लस प्लस और जो टॉपिक है दैट इज सी प्लस प्लस वेरिएबल। सबसे पहले देखते हैं कि वेरिएबल कहते किसको है। वेरिएबल्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डेटा मैनिपुलेशन एंड स्टोरेज इन प्रोग्रामिंग। वेरिएबल्स फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स रहते हैं किस चीज़ के लिए? किसी भी डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए, और ये स्टोरेज का काम करते हैं किसमें? प्रोग्रामिंग में। अब कैसे काम करते हैं ये एक्चुअल किसी कोड में आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो आगे कोडिंग भी देखेंगे, बट ये कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स यहाँ पे देख लेते हैं। So variables are the fundamental building blocks of data manipulation and storage in programming, acting as dynamic containers for data in the C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी C++ की बात कर रहे हैं तो इसमें हम C++ के वेरिएबल्स के रिगार्डिंग ही बात करेंगे। तो जनरली भी वेरिएबल्स क्या होते हैं? कंटेनर्स होते हैं फॉर स्टोरिंग डाटा। ठीक है, इन जनरल सपोज जैसे डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर्स होते हैं आइटम्स रखने के लिए अलग अलग, वैसे ही वेरिएबल्स को भी आप एक कंटेनर ही समझिए जिसमें अलग अलग टाइप के डाटा को आप स्टोर कर सकते हैं। जैसे इंट टाइप का वेरिएबल होगा तो उसमें इंटीजर डाटा आप स्टोर कर सकते हैं। देन ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप्स है, इंट, फ्लोट, डबल। सो वो हम देखेंगे कि क्या क्या डाटा टाइप्स हैं। अभी के लिए आप ये मान के चलिए कि वेरिएबल एक कंटेनर की तरह होता है जिसमें आप डिफरेंट काइंड ऑफ डाटा स्टोर कर सकते हैं। और डायनामिक कंटेनर क्यों यूज हुआ है? डायनामिक का मतलब होता है चेंज होना। एक कंटेनर होता है जिसमें फिक्स्ड आपने कोई चीज़ रख दी या असाइन कर दी वैल्यू, वो डाटा रहेगा। लेकिन वेरिएबल का मतलब ही होता है जो वेरी करेगा, चेंज करेगा। तो इसलिए ये कैसे कंटेनर्स होंगे? डायनामिक, मतलब इनमें जो डाटा है वो चेंज कर सकते हैं आप एक मोमेंट पे। सपोज कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा है तो अगले ही पल इस डाटा को चेंज करके आप डिफरेंट डाटा भी आप इसमें असाइन कर सकते हैं वेरिएबल में। लेकिन वो वेरिएबल सेम टाइप का होना चाहिए। जैसे इंटीजर टाइप का वेरिएबल है तो उसमें इंटीजर वैल्यू ही आएगी, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू आप नहीं असाइन कर सकते। वो सब आपको थ्रू कोडिंग समझ आ जाएगा। सो ये कैसे कंटेनर्स होते हैं? डायनामिक कंटेनर्स। इनमें डाटा चेंज हो सकता है। अ वेरिएबल इज मोर देन जस्ट अ मेमोरी लेबल। ये मेमोरी लेबल से बियॉन्ड की चीज़ है। इट सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड कॉन्क्रीट डाटा स्टोरेज, अलाउिंग प्रोग्रामर्स टू मैनिपुलेट डाटा। ठीक है, इसकी मदद से डाटा मैनिपुलेट किया जा सकता है। एक वेरिएबल में जितनी वैल्यू है तो वेरिएबल्स को ही डायरेक्ट वेरिएबल का नाम यूज़ करके हम कोई भी मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो डायरेक्ट वेरिएबल का जब नाम यूज़ करें तो डेफिनेटली वेरिएबल का कैलकुलेशन हम नहीं करें, वेरिएबल में जो डाटा है या जो वैल्यू है एक्चुअल उसके ऊपर मैनिपुलेशन हो रहा, चाहे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कुछ भी हो। ये सब हम डिफरेंट डिफरेंट कोड देखेंगे। सो ये पॉइंट्स बहुत डेप्थ में इन पॉइंट्स के जाने की ज़रूरत नहीं, जस्ट एक थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है वेरिएबल्स को लेके। एक्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग पोर्शन आएगा वो थोड़ी देर के बाद, जब ये थ्योरी के कुछ पॉइंट्स कवर कर लेंगे देन कोडिंग हम देखेंगे। यहाँ पे थ्रू कोड ही समझ आएंगी चीज़ें। With the help of C++ variables, developer may complete a wide range of jobs. वेरिएबल्स की मदद से बहुत सारे काम एक प्रोग्रामर कर सकता है, एक डेवलपर। फ्रॉम सिंपल, जैसे क्या क्या कर सकता है? सिंपल एरिथमेटिक ऑपरेशंस टू कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथमिक डिज़ाइंस। सिंपल एरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं वेरिएबल्स की मदद से, और बाकी कॉम्प्लेक्स मतलब डिफ़िकल्ट एल्गोरिथमिक डिज़ाइंस भी इसकी मदद से डेवलपर्स क्रिएट कर सकते हैं। नाउ दीज प्रोग्रामेबल कंटेनर्स कैन टेक ऑन अ वैरायटी ऑफ शेप्स। देखिए ये जो वेरिएबल्स है डेफिनेटली प्रोग्रामेबल है। थ्रू प्रोग्रामिंग इनमें डिफरेंट डिफरेंट डाटा हम यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इनको प्रोग्रामेबल कंटेनर्स कहा गया है। ये प्रोग्रामेबल कंटेनर्स होते हैं, ये वैरायटी ऑफ शेप्स ले सकते हैं। वैरायटी ऑफ शेप्स का मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ डाटा ये स्टोर कर सकते हैं। जैसे इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स जिसको फ्लोट या डबल कुछ भी कह सकते हैं। फ्लोट, देखिए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हमेशा डेसिमल वैल्यूज़ के लिए यूज़ होता है। जब डेसिमल के बाद जैसे 1 या 2 डिजिट है तो उसके लिए फ्लोट हो जाता है, और डेसिमल के बाद बहुत सारे डिजिट्स हैं, मतलब यदि ज़्यादा मेमोरी चाहिए, बहुत बड़ा डेसिमल डिजिट है, तो वहाँ पे हम फ्लोट वर्ड ना यूज़ करके फिर कौन सा वेरिएबल यूज़ करेंगे? वो होगा डबल। है सेम ही, दोनों ही डेसिमल नंबर होते हैं, फ्लोट और डबल, बट फ्लोट की कैपेसिटी कम होती है और डबल जो है ज़्यादा बड़े नंबर्स को भी होल्ड कर पाता है।
देन कैरेक्टर्स हो गए, जैसे कैरेक्टर डाटा टाइप स्टोर करने के लिए। फिर कुछ यूज़र डिफाइंड स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, यूज़र अपनी तरफ से भी कुछ स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकता है, और यूज़र डिफाइंड स्ट्रक्चर्स भी हम एक किसी सेपरेट चैप्टर में उसको देखेंगे, बट यहाँ पे हम नॉर्मल वेरिएबल्स को डिस्कस करेंगे। नाउ ईच ऑफ विच हैज़ अ डिस्टिंक्टिव इम्पैक्ट ऑन द ऑपरेशन ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम में देखिए सबका अलग अलग इम्पैक्ट होगा। इंटीजर की रिक्वायरमेंट जहाँ होगी हम किस वेरिएबल का यूज़ करेंगे, इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल का। जहाँ डेसिमल्स की ज़रूरत होगी वहाँ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, कहीं हो सकता है कैरेक्टर्स की ज़रूरत हो तो कैरेक्टर टाइप वेरिएबल को हम यूज़ करेंगे। और यूज़र डिफाइंड स्ट्रक्चर्स भी होते हैं तो वो हम देखेंगे। इसके लिए तो एक डिफरेंट ही चैप्टर होगा ये जो यूज़र डिफाइंड है, इस पे अभी आप ध्यान मत दीजिए, अभी हम बेसिक वेरिएबल्स देखेंगे। नाउ कुछ और पॉइंट्स हैं। प्रोग्रामर्स फॉलो अ सेट ऑफ गाइडलाइंस व्हेन जनरेटिंग वेरिएबल्स। वेरिएबल्स जनरेट करने के लिए कुछ गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है कि वेरिएबल का नाम क्या रखा जाएगा। ठीक है, सो देखिए, क्रिएटिंग नेम्स दैट कंबाइन। अब कैसा कॉम्बिनेशन होता है जब किसी वेरिएबल का हम नाम दे रहे होते हैं? अल्फ़ा न्यूमेरिक लेटर्स को आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अल्फ़ाबेट भी हो सकता है कोई भी, और नंबर भी हो सकता है 0 to 9 उसके कॉम्बिनेशन में, और अल्फ़ाबेट्स का यूज़ तो दोनों आप, अल्फ़ा न्यूमेरिक लेटर्स का मतलब यही होता है, अल्फ़ाबेट्स भी और नंबर्स भी। उसके अलावा क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, इधर आप सिर्फ अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं, और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज़ नहीं होगा, और बीच में कोई स्पेस भी यूज़ नहीं होगा। आप अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं या अल्फ़ा न्यूमेरिक लेटर्स का। और भी कुछ रूल्स है वेरिएबल्स के नेम को यूज़ करने के लिए, तो वो हम आगे देखेंगे। जब वेरिएबल्स जनरेट करते हैं तो प्रोग्रामर्स को कुछ सेट ऑफ गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। जैसे जब वेरिएबल का नेम क्रिएट हो रहा होता है तो उसमें क्या क्या कर सकते हैं हम, अल्फ़ा न्यूमेरिक लेटर्स को और अंडरस्कोर्स, इनके कॉम्बिनेशन से एक नेम बना सकते हैं। और जो भी रिजर्व्ड कीवर्ड्स है C++ के, वो कभी भी यूज़ नहीं करेंगे हम वेरिएबल का नाम देने के लिए। ठीक है, रिजर्व्ड कीवर्ड्स तो कहीं भी यूज़ नहीं होंगे, सिर्फ वो जिसके लिए बने हैं, एक बार वो कीवर्ड जिस चीज़ के लिए बना है बस वहीं यूज़ होगा। उसका यूज़ ना तो किसी फंक्शन का नाम हम दे सकते हैं कि कीवर्ड के नाम पे दे दिया, किसी वेरिएबल का नाम नहीं दे सकते, मतलब किसी क्लास का, ऑब्जेक्ट का, इन सब का नेम, कोई भी जो रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं उनको हम किसी और पर्पज़ के लिए नहीं यूज़ कर सकते। इन अ सिमिलर वे इनको हम वेरिएबल के नेम्स के लिए भी नहीं यूज़ कर सकते, रिजर्व्ड कीवर्ड्स को। मोर देन जस्ट प्लेस होल्डर्स, वेरिएबल्स आर व्हाट ड्राइव यूज़र इनपुट। वेरिएबल्स की मदद से ही यूज़र कोई अपना इनपुट दे सकता है। इंटरमीडियरी कैलकुलेशंस, बीच के जो कैलकुलेशंस होते हैं वो भी इसकी मदद से होते। यूज़र इनपुट मतलब जैसे इंट x = 5 हुआ, अब आप सी इन के थ्रू यूज़र इनपुट भी ले सकते हैं। इंट x करके डिक्लेयर कर दिया, और सी इन फिर आपने यूज़र से मांग ली वैल्यू सी इन x। और इंटरमीडिएरी कैलकुलेशंस मतलब जैसे x और y है उसका एडिशन करना, तो सम नाम का और एक वेरिएबल ले लेंगे, इंट सम = x + y। तो ये टोटल कैलकुलेशन की वैल्यू फिर किस में दे दी हमने, सम वेरिएबल में, वो भी इंटीजर टाइप का हो गया। एंड द डायनामिक इंटरेक्शंस दैट शेप द प्रोग्राम एनवायरनमेंट। तो अलग अलग कैलकुलेशंस, अलग अलग इंटरेक्शंस में वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ती है, वो सारी चीज़ें आपको प्रोग्रामिंग में और अच्छे से क्लियर होगी। अब वेरिएबल इज़ अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। बेसिकली ये एक मेमोरी लोकेशन का ही नाम हो जाता है, क्योंकि जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे होते हैं, जैसे इंट x हो गया, मतलब x नाम का वेरिएबल और वो इंट टाइप का है, तो जितना एक इंटीजर वेरिएबल के लिए मेमोरी लेनी है तो उतना स्पेस मेमोरी का उसको मिल जाता है। तो एक तरीके से वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन का ही नाम है। कंटेनर मतलब कोई स्पेस होगा ना जहाँ पे वो वेरिएबल सेव होगा, तो वो स्पेस नॉर्मली तो हमने कंटेनर बोल दिया, बट वो है क्या एक्चुअल में, मेमोरी लोकेशन ही है। मेमोरी का कुछ पोर्शन है जहाँ पे वो स्टोर होगा वो वेरिएबल। इट इज़ यूज्ड टू स्टोर डाटा, और उस वेरिएबल में हम डाटा, वेरिएबल तो कंटेनर हो गया ना, जैसे खाली डब्बा हो गया उस तरीके से। लेकिन डाटा क्या होता है, जब एक्चुअल में उसमें जो वैल्यू आएगी, तो वो वेरिएबल्स किस लिए यूज़ होते हैं। वेरिएबल्स मतलब हमने फिक्स कर लिया कि एक x नाम का, इंट x नाम का एक वेरिएबल है, उसको x नाम दे दिया, मतलब उस खाली डब्बे का नाम हमने x दे दिया, अभी वैल्यू नहीं डाली हमने उसमें। लेकिन उतना इंटीजर जितना स्पेस लेता उतना मेमोरी लोकेशन उसको एलोकेट हो गई। ठीक है, अब डाटा उसमें आप x में कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं इंटीजर की, 4, 5, 6, 10, 20 इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, तो वो एक्चुअल डाटा हो गया जो वैल्यू हुई।
और बाकी जो कंटेनर का नेम है वो वेरिएबल हो गया आपका। इट्स वैल्यू कैन बी चेंज एंड इट कैन बी रीयूज मैनी टाइम्स। आप चेंज कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू एक मोमेंट पे 5 है, दोबारा नेक्स्ट लाइन में आप इंट एक्स इक्वल टू 10 करेंगे तो नई वैल्यू असाइन हो गई, पुरानी हट जाती है। तो वैल्यू चेंज, और नाम भी इसलिए वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब जो वेरी होता है, चेंज होता है। तो डेफिनेटली क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि उसमें वैल्यू चेंज कर सकते हैं। इस वेरिएबल को हम बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। इट इज़ अ वे टू रिप्रेजेंट मेमोरी लोकेशन थ्रू सिंबल सो दैट इट कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड। अब बार बार मेमोरी लोकेशन एग्जैक्ट तो लिखेंगे नहीं, हम डायरेक्टली एक्स नाम ही दे देंगे उस लोकेशन का कि ये एक्स नाम का वेरिएबल है, मतलब इतनी मेमोरी लोकेशन एलोकेट हो गई है एक्स नाम के वेरिएबल को। अब उसमें एक्चुअल में एक्स को जब जो भी वैल्यू देंगे तो वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी उस लोकेशन पे। तो एक मेमोरी लोकेशन का पूरा नाम ना देते हुए हम एक थ्रू सिंबल दे देते, एक्स वाई जेड, कुछ भी वैल्यू, जो भी वेरिएबल का नेम होगा। लेट्स सी द सिंटैक्स टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। एक वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं उसका सिंटैक्स देखते हैं। तो जिस भी टाइप का वेरिएबल होगा वो यहाँ मेंशन करेंगे। और वेरिएबल लिस्ट, एक से अधिक वेरिएबल्स भी हो सकता है, और डेफिनेटली सेमीकोलन के साथ हम स्टेटमेंट का एंड करते हैं सी प्लस प्लस का। टाइप मतलब इन सपोज हम एग्जांपल लेते हैं इंट, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, ठीक है। अब वेरिएबल लिस्ट मतलब सपोज हम 3 वेरिएबल्स ले रहे हैं, खाली एक भी ले सकते हैं आप, बट वेरिएबल लिस्ट का मतलब एक साथ आप कई वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं। सपोज एक्स वाई जेड हमने 3 वेरिएबल्स ले लिए। नाउ यू कैन क्लोज इट विथ सेमीकोलन। तो ये सिंटेक्स एग्जांपल से समझ आ गया किस टाइप का वेरिएबल है, और फिर वेरिएबल्स की लिस्ट, मतलब 3 इंटीजर नाम के कंटेनर्स हो गए। इसमें अब 3 वैल्यूज आप एंटर कर सकते, एक्स को कोई वैल्यू दे दीजिए, वाई को कोई, जेड को कोई, मतलब 3 इंटीजर टाइप के मेमोरी लोकेशंस फिक्स हो गए, उतना स्पेस एलोकेट हो गया। नाउ सी प्लस प्लस वेरिएबल्स का इन जनरल हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डाटा वैल्यूज। डाटा वैल्यूज को स्टोर करने के कंटेनर्स होते हैं वेरिएबल्स। और वेरिएबल नाम क्यों है, क्योंकि वैल्यूज चेंज हो सकती है, इसमें वेरी हो सकती है। इन सी प्लस प्लस देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स डिफाइंड विद डिफरेंट कीवर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, अलग अलग वेरिएबल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, और ये जो इंट, डबल, कैरेक्टर, फ्लोट, ये जो नाम हम दे रहे हैं ना, ये भी कीवर्ड्स ही है, ठीक है। सो क्या क्या वेरिएबल्स हैं मेन देख लेते हैं। क्या क्या इंटीजर है, उसके लिए इंट लिखते हैं हम। फिर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, मतलब डेसिमल नंबर को ही फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कहते हैं प्रोग्रामिंग में। तो इसमें देखिए एक बीच में फ्लोट मिसिंग है यहाँ, बट बात एक ही है। फ्लोट और डबल दे आर वन एंड द सेम थिंग। फ्लोट छोटे डेसिमल्स के लिए होता है और डबल बड़े डेसिमल्स के लिए, बट इन जनरल डबल यूज़ करेंगे तो वो छोटे डेसिमल्स को भी होल्ड कर लेगा और बड़े डेसिमल नंबर्स को भी। तो डबल हो गया। फिर कैरेक्टर के लिए सिंगल, यदि आप कैरेक्टर है तो उसके लिए कैर कीवर्ड होगा, और स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है तो स्ट्रिंग कीवर्ड यूज होगा। फिर बूलियन टाइप के लिए बूल। तो हमने क्या देखा, 5 टाइप्स, इंट, डबल, कैर, स्ट्रिंग, बूल, जिसमें डबल में फ्लोट और डबल एक ही बात है। तो इंट का क्या पर्पस होता है, इंट वेरिएबल का, इट स्टोर्स इंटीजर्स, मतलब होल नंबर्स, डेसिमल नहीं होगा इसमें, कंप्लीट नंबर होगा। तो होल नंबर्स विदाउट डेसिमल्स, जैसे 1 2 3 या फिर -1 2 3, वो तो पॉजिटिव माइनस साइन है, उस पर ध्यान नहीं देना आपको, मेन नंबर पे ध्यान देना, ये वाला। डबल, डबल का काम है डेसिमल नंबर्स को स्टोर करना, और डेसिमल नंबर्स को ही क्या कहते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। सो डबल स्टोर्स फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, सो फ्लोट वर्ड भी इसी के लिए यूज होता है। सो डबल स्टोर्स फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, लेकिन ये क्या होते हैं, डेसिमल नंबर्स होते हैं विद डेसिमल्स, जैसे 19.99, या ये मतलब डेसिमल की कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो सिर्फ एग्जाम्पल है। कैर क्या करेगा, सिंगल कैरेक्टर्स को स्टोर करता है। कैर स्टोर सिंगल कैरेक्टर्स, जैसे स्मॉल a स्मॉल b। देन कैर वैल्यूज आर सराउंडेड बाय सिंगल कोट्स। जब कैरेक्टर नाम का जो वेरिएबल है उस पर कोई वैल्यू हम असाइन करते हैं, जैसे इंट x इक्वल टू 5 जब हम लिखते हैं तो सिर्फ 5 लिखते हैं ना, लेकिन जब कैरेक्टर टाइप की वैल्यू लिखेंगे, जैसे कैर z इक्वल टू, या कैर सपोज उसको कोई भी नाम दे दीजिए आप, कैर XYZ ही दे दीजिए नेम, इक्वल टू, उसको कोई वैल्यू असाइन करेंगे आप, तो वो नॉर्मल नहीं लिखेंगे, जो भी कैरेक्टर हो उसको सिंगल कोट्स में आपको देना पड़ेगा। सपोज ए वैल्यू असाइन कर रहे हैं हम, ए कैरेक्टर, तो क्योंकि वो कैरेक्टर टाइप का कंटेनर, उसमें कोई कैरेक्टर ही आएगा, तो उसको सिंगल कोट्स में आपको यूज़ करना पड़ेगा। स्ट्रिंग के लिए डबल कोट्स का यूज़ होता है, ये कंप्लीट पूरा टेक्स्ट ले सकता है और मोर देन 1 कैरेक्टर्स होल्ड करता है। ये स्टोर्स टेक्स्ट सच एज हेलो वर्ल्ड। स्ट्रिंग वैल्यूज आर सराउंडेड बाय डबल कोट्स।
स्ट्रिंग वैल्यूज़ डबल कोट से सराउंड होती है और कैरेक्टर वैल्यूज़ सिंगल कोट से। और बूल क्या होता है? इट स्टोर्स वैल्यूज़ विद टू स्टेट्स, ट्रू और फॉल्स। बूलियन का मतलब ही होता है दो वैल्यूज़, ज़ीरो और वन। वन किसके लिए होता है? ट्रू के लिए, और ज़ीरो किसके लिए होता है? फॉल्स के लिए। तो ये सिर्फ दो ही स्टेट्स या दो वैल्यूज स्टोर कर सकता बूल टाइप, या तो ज़ीरो या तो वन। ठीक है, सो ये 5 टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स, 5 टाइप्स ऑफ C++ वेरिएबल्स हमने देख लिए। इंटीजर, डबल, कैर, स्ट्रिंग एंड बूल। और जिस टाइप का कंटेनर है उसी टाइप की वैल्यू सेव होगी। कैर टाइप में आप इंटीजर नहीं सेव कर सकते, या इंट टाइप में कैर नहीं कर सकते। सबका अपना अपना फिक्स है। डेसिमल पॉइंट इंट में नहीं आएगा कभी भी। ठीक है। नाउ डिक्लेयरिंग और क्रिएटिंग वेरिएबल्स। वेरिएबल डिक्लेयर कैसे होता है या फिर क्रिएट कैसे होता है वो देख लेते हैं। टू क्रिएट अ वेरिएबल स्पेसिफाई द टाइप एंड असाइन इट अ वैल्यू। किस टाइप का है, फिर देखिए हमने पहले तो क्या देखा था, किस टाइप का, जैसे इंट XYZ डिक्लेयर किया था। यहाँ हम साथ साथ वेरिएबल का नाम भी देंगे और उसको वैल्यू भी देंगे। सपोज इंट x = 5 है, तो इसी को कैसे लिखेंगे? इंट मतलब टाइप ऑफ वेरिएबल, किस टाइप का है। वेरिएबल का नाम हमने सपोज x दे दिया, इक्वल टू उसमें वैल्यू 5 है, एक्चुअल जो भी वैल्यू देंगे, तो उसी चीज़ को सिंटेक्स फॉर्म में ऐसे जनरलाइज कर दिया गया है। टाइप कुछ भी हो सकता है, वो एग्जाम्पल्स हम थ्रू कोडिंग देख लेंगे। वेर टाइप इज़ वन ऑफ द C++ टाइप्स। जो पीछे हमने टाइप्स पढ़े ना वेरिएबल के, इनमें से कोई भी हो सकता है। इंट, डबल, कैर, स्ट्रिंग, बूल। तो सपोज इंट की बात करें तो इंट टाइप हो गया। एंड वेरिएबल नेम मतलब जो भी हम वेरिएबल का नेम देंगे इज़ द नेम ऑफ द वेरिएबल, सच एज सपोज इंट x या इंट माई नेम, कुछ भी दे दीजिए। द इक्वल साइन इज यूज टू असाइन वैल्यूज टू द वेरिएबल। इक्वल साइन से, और इक्वल साइन असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, फिर ये जो भी वैल्यू होगी वो इस वेरिएबल में आ जाएगी। x = 5 है तो मतलब अब आप x जहाँ भी लिखेंगे कोड में उसका मतलब होगा कि 5 है उसमें स्टोर। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ डिक्लेयरिंग वेरिएबल इज गिवन बिलो। जैसे 3 वेरिएबल्स हमने लिए अलग अलग टाइप्स के। सपोज इंट x हो गया, ये इंटीजर टाइप का हो गया। फिर फ्लोट y, फ्लोट टाइप मतलब फ्लोट और डबल एक ही चीज़ होती है। ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मतलब डेसिमल पॉइंट नंबर आ गया। कैर, कैरेक्टर टाइप के लिए। सपोज 3 वेरिएबल्स हमने अभी डिक्लेयर किए, अभी इनको वैल्यू नहीं दी है हमने। ये x टाइप का, ये इंट टाइप का वेरिएबल हो गया। y फ्लोट टाइप मतलब इसमें डेसिमल वैल्यू सेव हो जाएगी। ये कैर टाइप का हो गया। z मतलब सिंगल कोई भी कैरेक्टर को ये ले लेगा। सो हियर x, y, z आर वेरिएबल्स एंड इंट, फ्लोट, कैरेक्टर आर डाटा टाइप्स। ये तो वेरिएबल्स के नेम हो गए, ये वेरिएबल्स हो गए। और ये कौन सा डाटा टाइप हम यूज़ करें? इंटीजर डाटा टाइप, फ्लोट डाटा टाइप, कैरेक्टर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं, अब इनको वैल्यूज असाइन करेंगे। सपोज हम वी कैन ऑल्सो प्रोवाइड वैल्यूज वाइल डिक्लेयरिंग द वेरिएबल्स एज गिवन बिलो। जब वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे होते साथ साथ वैल्यू भी हम दे सकते हैं। सपोज हम इंट नाम के 2 वेरिएबल्स ले रहे हैं, कौन कौन से? x और b। और जब हम एक से अधिक लेते हैं तो उसको कैसे सेपरेट करेंगे? कॉमा से। और स्टेटमेंट एंड होगा तो सेमीकोलन से एंड होगा। ठीक है। तो इंट x = x में वैल्यू हमने 5 दे दी, और सपोज b नाम का वेरिएबल लिया, उसमें हमने कौन सी वैल्यू दे दी? 10। तो इधर कमेंट है, ये कमेंट के लिए है। सो डिक्लेयरिंग 2 वेरिएबल ऑफ इंटीजर टाइप। इंटीजर टाइप के 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए हमने, उनमें वैल्यूज़ दे दी। फिर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, क्योंकि ये डेसिमल नंबर को होल्ड करेगा, तो सपोज f नाम का वो वेरिएबल है और उसमें वैल्यू हमने 30.8 दे दी। ठीक है। देन कैर, कैरेक्टर टाइप, किसी कैरेक्टर को होल्ड करेगा, तो ये कैरेक्टर डाटा टाइप है। और c कैरेक्टर वेरिएबल हो गया, इसमें हमने वैल्यू क्या दे दी? कैपिटल A, सिंगल कोट्स में। तो c में क्या डिस्प्ले हो जाएगा? कैपिटल A। एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज क्रिएट ए वेरिएबल कॉल्ड माई नम नाम का एक वेरिएबल हम क्रिएट करेंगे इंटीजर टाइप का, और उसको वैल्यू 15 देंगे। तो इंट माई नम = 15। ठीक है। वैल्यू तो ये 15 वैल्यू किसको असाइन हो जाएगी? माई नम को। अब आप जब सी आउट माई नम करेंगे तो क्या डिस्प्ले हो जाएगा? 15। इस माई नम में जो वैल्यू है वो आउटपुट आ जाएगी। और अब देखिए इसमें हमने डबल कोट्स नहीं यूज़ किया। डबल कोट्स यूज़ करते हैं तो माई नम ही लिख के आता, बट विदाउट डबल कोट्स जब सी आउट में यूज़ करेंगे तो माई नम में जो वैल्यू है वो डिस्प्ले होगी। तो माई नम में क्या वैल्यू? 15। सो आउटपुट क्या आ जाएगा? 15। जैसे इसको हम थ्रू कोड देखते हैं। हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम, फिर यूजिंग नेम स्पेस std, ये तो जनरल हम लिखते ही हैं हर कोड में। देन इंट मेन, ये मेन फंक्शन हो गया। तो मेन जो कोड है वो ये है। इंट माइनम 15, माइनम नाम का इंटीजर वेरिएबल है, उसमें वैल्यू कौन सी दी हमने? 15। अब सी आउट माइनम करेंगे
तो क्या वैल्यू, क्या आउटपुट आ जाएगा 15, फिर रिटर्न 0, सो आउटपुट वुड बी 15, ठीक है। नाउ यू कैन ऑल्सो डिक्लेयर अ वेरिएबल विदाउट असाइनिंग द वैल्यू एंड असाइन द वैल्यू लेटर। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि वेरिएबल डिक्लेयर करके छोड़ दीजिए और वैल्यू आप बाद में भी असाइन कर सकते हैं। सपोज इंट माइनम नाम का वेरिएबल आपने बना लिया, फिर माई नम में 15 वैल्यू दे दी एंड देन सी आउट करा रहे हैं आप, ये भी एक तरीका है। या साथ साथ एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं इंट माइनम इक्वल टू 15, जैसा कि देखिए हमने यहाँ पे लिखा है। या तो ऐसे लिख लीजिए, या फिर पहले माई नम असाइन कर दीजिए, और पहले मतलब डिक्लेयर कर दीजिए और फिर उसमें वैल्यू बाद में असाइन कर दीजिए, ये भी हो सकता है। मतलब उस एक स्टेटमेंट को दो में तोड़ दिया हमने। ठीक है, सो ये हो गया कोड। अब इसका कोड देख लेते, वो एग्जाम्पल था। नाउ हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, फिर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये मेन फंक्शन, फिर ये वही चीज़ थ्रू कोड है, एक्चुअल कोड। माई नम, फिर माई नम में आपने 15 वैल्यू दे दी, सी आउट माई नम एंड देन रिटर्न 0। तो क्या आ जाएगा, माई नम में क्या वैल्यू है 15, तो 15 आपका आउटपुट आ जाएगा। नाउ note that if you assign a new value to an existing variable it will override the previous value। हमने क्या देखा था कि वेरिएबल में वैल्यू चेंज की जा सकती, मतलब सपोज इंट x इक्वल टू 5 और नेक्स्ट लाइन में आप लिख देंगे x इक्वल टू, डिक्लेयर एक बार करना होता, बार बार इंट नहीं लिखना होता आपको। एक बार प्रोग्राम में इंट x आपने कहीं डिक्लेयर कर दिया तो समझ में आ जाएगा कि x इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। अब उस थ्रू आउट प्रोग्राम सिर्फ वैल्यू चेंज करिए, आप उस पर मैनिपुलेशन करिए, कुछ भी करिए, सिर्फ x लिखना पड़ेगा, बार बार इंट नहीं लिखना है। तो इंट x इक्वल टू 5 है सपोज, फिर आपने नेक्स्ट लाइन में x इक्वल टू 10 दे दिया, तो ये जो नई वैल्यू है ना ये आ जाएगी, पुराना डाटा ऑटोमेटिक आउट हो जाएगा। तो देखो, नोट दैट इफ यू असाइन अ न्यू वैल्यू टू एन एग्जिस्टिंग वेरिएबल, ऑलरेडी जो वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है, सपोज x है, उसमें पहले वैल्यू 5 थी, हमने नई वैल्यू दे दी, सपोज 10 दे दी, तो फिर वो प्रीवियस वैल्यू को ओवरराइट कर देगा, मतलब अब जो x में वैल्यू होगी वो 10 होगी। ये तो सिर्फ एक ऐसा एग्जाम्पल था। अब हम एक्चुअल में एग्जाम्पल एक देखते हैं। इंट माइनम, सपोज हमने 15 वैल्यू दी पहले, अब कमेंट थ्रू कमेंट इधर लिख भी दिया कि माई नम की वैल्यू कितनी है 15, लेकिन हमने चेंज कर दी, माई नम की वैल्यू 10 दे दी। नाउ माई नम इज 10, तो ओवरराइट हो जाएगा, मतलब 15 गायब, अब माई नम में जो है 10 आ जाएगा। अब माई नम को जब हम सी आउट मतलब एज एन आउटपुट देखेंगे तो वैल्यू लेटेस्ट वाली वैल्यू आएगी। लेटेस्ट वैल्यू क्या है 10, आउटपुट्स 10, क्योंकि प्रीवियस वैल्यू तो ओवरराइट हो गई ना, वो तो चली गई, अब नई वैल्यू आएगी, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, जो लेटेस्ट वैल्यू होगी। लेटेस्ट वैल्यू क्या है 10। इसको हम थ्रू कोड देख लेते हैं। हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, फिर मेन फंक्शन। मेन ये देखते हैं, माई नम में 15 है पहले, तो नाउ माई नम इज 15, लेकिन अब हमने वैल्यू इसको क्या असाइन कर दी 10, माई नम इक्वल टू 10। अब सी आउट करके देखेंगे माई नम, तो लेटेस्ट वैल्यू क्या है 10, तो 10 डिस्प्ले हो जाएगी, सो आउटपुट वुड बी 10। अदर टाइप्स देखते हैं अब हम, अदर टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स और डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अदर डाटा टाइप्स। देखिए डाटा टाइप, वेरिएबल, ये सब एक साथ ही यूज होगा, क्योंकि किस टाइप का डाटा टाइप है वो तो यहाँ से पता चल रहा है, इंट डबल कैर, और ये वेरिएबल हो गया, नेम जो दे रहे हैं हम इस टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। तो इंट माइनम इक्वल टू 5 मतलब इंटीजर टाइप है ये वेरिएबल। इंटीजर क्या, होल नंबर ही रहेगा, लेकिन डेसिमल्स का यूज़ नहीं होगा यहाँ पे। फिर डबल टाइप का वेरिएबल है, सपोज माई फ्लोट नम दे दिया इसको नाम, क्योंकि डबल को फ्लोट भी कहते हैं। सो 5.99 सपोज वैल्यू दे दी, तो ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, डेसिमल नंबर को ही प्रोग्रामिंग में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कहते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर विद नंबर का मतलब होता है विद डेसिमल्स। देन कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल लिया जिसका नाम हमने माई लेटर दिया, और उसमें देखिए कैरेक्टर को हमेशा सिंगल कोट्स के थ्रू ही असाइन करते हैं। तो डी वैल्यू सपोज हमें असाइन करनी है किसमें, माई लेटर में, तो डी डबल कोट्स मतलब माई लेटर अब जहाँ भी लिखेंगे तो क्या डिस्प्ले होके आएगा, डी। अब स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल हमने लिया है, माई टेक्स्ट है वेरिएबल नेम, ये डाटा टाइप हो गया। तो माई टेक्स्ट है स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल, उसमें हम हेलो वैल्यू एंटर कराना चाह रहे हैं, तो हमेशा स्ट्रिंग को डबल कोट्स में यूज़ करते हैं, तो ये हेलो माई टेक्स्ट में आ जाएगा। अब जहाँ भी सी आउट माई टेक्स्ट लिखेंगे तो ये हेलो लिख के आ जाएगा, ठीक है। स्ट्रिंग टेक्स्ट हमेशा स्ट्रिंग टेक्स्ट के लिए यूज़ होता है, और कैरेक्टर सिंगल कैरेक्टर्स के लिए। फिर बूल तो 0 और 1 के लिए, सपोज माई बूलियन इक्वल टू ट्रू है, तो ट्रू का मतलब 1 होता है और फॉल्स का मतलब 0, तो डायरेक्ट ट्रू लिखेंगे, इसका मतलब हो जाएगा 1। तो माई बूलियन को ट्रू असाइन हो गया, दैट मीन्स 1 की वैल्यू असाइन हो गई। बूल में 2 ही वैल्यूज़ होती है, बूल टाइप ऑफ वेरिएबल में, इधर 0 और 1, और ट्रू फॉल्स लिखेंगे उसका मीनिंग भी वही होता है, खाली ट्रू का मतलब 1 होता है, फॉल्स का मतलब 0।
फॉर रूल्स फॉर डिफाइनिंग वेरिएबल्स, अब जो वेरिएबल्स जो हम नेम दे रहे हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल है अ वेरिएबल कैन हैव, आप किस किस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स का, डिजिट्स का, इसीलिए अल्फ़ा न्यूमेरिक बोला गया, अल्फ़ाबेट्स का, नंबर्स का, डिजिट्स मतलब नंबर्स, और एक कैरेक्टर क्या यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्कोर। बाकी कोई स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ नहीं होगा, जैसे एक्सप्लेनेशन, अंडरस्कोर, एम्परसेंड, स्टार, कुछ भी नहीं, एट द रेट। सिर्फ आप अल्फ़ाबेट्स का यूज़ कर सकते हैं, डिजिट्स का या फिर अंडरस्कोर का। ये तो पहला रूल हो गया। सेकंड रूल क्या है कि वेरिएबल नेम की शुरुआत किससे होगी। अब वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट विद अल्फ़ाबेट एंड अंडरस्कोर ओनली। एक वेरिएबल की जो नेम की जो शुरुआत होगी वो या तो किसी अल्फ़ाबेट से होगी या अंडरस्कोर से, डिजिट से शुरुआत नहीं होगी। आप यदि चाहेंगे 0 ABC नाम का वेरिएबल दे दें, वो नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ शुरुआत डिजिट से हो गई। आपकी वेरिएबल का नेम या तो अल्फ़ाबेट से शुरू होगा या फिर अंडरस्कोर से। इट कांट स्टार्ट विद डिजिट। नो, द नेक्स्ट पॉइंट है नो वाइट स्पेस इज अलाउड विद इन वेरिएबल नेम। कोई भी स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए कंप्लीट नेम में, कोई वाइट स्पेस अलाउड नहीं होगा। इसीलिए हमने क्या किया, देखिए जैसे माई नम है, एक साथ यदि स्मॉल में लिखेंगे तो वो अंडरस्टैंडेबल होगा नहीं। माई के बाद हम थोड़ा स्पेस दे सकते थे, माई नम, बट क्योंकि स्पेस अलाउड नहीं तो हमने क्या किया, देखिए कैपिटल स्मॉल सारे लेटर्स अलाउड है, माई नम ऐसे लिख के एन को बीच में कैपिटल कर दिया, तो ये एकदम से समझ आ जा रहा है कि हाँ माई नम मतलब माई नंबर की बात हो रही है। अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए आपको लग रहा है जहाँ स्पेस की रिक्वायरमेंट है वहाँ स्पेस ना यूज़ करके उस लेटर को कैपिटल यूज़ कर दीजिए, तो समझ आ जाएगा कि हाँ ये डिफरेंट कुछ वर्ड है। सो नो वाइट स्पेस इज अलाउड विद इन वेरिएबल नेम। नेक्स्ट है अ वेरिएबल नेम मस्ट नॉट बी एनी रिजर्व वर्ड और कीवर्ड। जो रिजर्व वर्ड या कीवर्ड्स है C++ के, उनको एज अ वेरिएबल नेम हम कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। एग्जाम्पल जैसे इंट, कैरेक्टर, फ्लोट, ये अपने आप में रिजर्व्ड कीवर्ड्स है। आप चाहेंगे इंट नाम का डाटा टाइप है और वेरिएबल का नाम भी हम इंट दे दें, नो, क्योंकि वेरिएबल का नाम आप कभी भी कीवर्ड पे नहीं जाएगा, और इंटीजर एक कीवर्ड है C++ का, रिजर्व्ड वर्ड्स है, ये इंटीजर वैल्यूज़ के लिए यूज़ होता है। तो यही एज अ नेम भी यूज़ करेंगे तो नहीं चलेगा। रिजर्व्ड कीवर्ड्स है C++ के, वो आप एज अ वेरिएबल नेम नहीं यूज़ कर सकते। तो बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है फॉर डिफाइनिंग वेरिएबल्स या नेमिंग वेरिएबल्स। अब इसी को कुछ और तरीके से भी हम इन पॉइंट्स को देख सकते हैं। द जनरल रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स आर, नेम्स कैन कंटेन क्या क्या, अल्फा लेटर्स मतलब अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स मतलब नंबर्स, इसीलिए अल्फ़ा न्यूमेरिक कहा गया है। सो नेम्स कैन कंटेन लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर्स। नेम्स मस्ट बिगिन विद अ लेटर और एन अंडरस्कोर, या लेटर से वो शुरुआत होगी या अंडरस्कोर से। नेम्स आर केस सेंसिटिव, नेम्स केस सेंसिटिव होते हैं, जैसे माई वेर, यहाँ वी कैपिटल है और यहाँ कंप्लीट पूरा स्मॉल है, दे आर डिफरेंट वेरिएबल्स। ये एक पॉइंट पीछे मिसिंग था जो हमने यहाँ कवर कर लिया। केस सेंसिटिव मतलब आप कैपिटल स्मॉल लेटर्स में अंतर है, सेम नाम है, सुनने में सेम है माई वेर, बट यहाँ ये कैपिटल है, वी ये स्मॉल है, तो ये डिफरेंट वेरिएबल की तरह ट्रीट होंगे। केस सेंसिटिव का मतलब ही होता है कि कैपिटल और स्मॉल लेटर्स को डिफरेंट ही माना जाएगा। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वहाँ केस इंसेंसिटिव लैंग्वेजेस होती है, वो मतलब आप कुछ भी लिखिए मीनिंग सेम ही आएगा, बट यहाँ मीनिंग ही बदल जाएगा, दोनों एज अ डिफरेंट वेरिएबल ट्रीट होंगे। नेम्स कैनॉट कंटेन वाइट स्पेसेस और स्पेशल कैरेक्टर्स, इसमें वाइट स्पेसेस मतलब ब्लैंक स्पेस जो होता है वो नहीं हो सकता, एंड कोई स्पेशल कैरेक्टर जैसे एक्सक्लेमेशन, हैश, परसेंटेज, और भी है एम्परसेंड है, ठीक, एट द रेट हुआ, ये सारे स्पेशल कैरेक्टर्स आप नहीं यूज़ कर सकते, ना ही वाइट स्पेस यूज़ कर सकते हैं। रिजर्व्ड वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज नेम्स, रिजर्व्ड वर्ड्स का यूज़ नहीं कर सकते, जैसे रिजर्व्ड वर्ड्स में जैसे C++ के कीवर्ड्स हो गए, सपोज इंटीजर भी एक कीवर्ड है, तो इंट टाइप तो डिक्लेयर करने के लिए यूज़ हो जाएगा, बट उसको एज अ वेरिएबल नेम आप लेकिन नहीं यूज़ कर सकते, जैसे इंट इंट कर दे हम, नहीं, आप XYZ कुछ और नेम दे सकते, इंटीजर को एज अ वेरिएबल नेम आप नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि ये एक रिजर्व्ड कीवर्ड है C++ का। नाउ वैलिड वेरिएबल नेम्स हम देखते हैं। वैलिड मतलब जो पॉसिबल है यूज़ करना, और इनवैलिड नेम्स भी कुछ देखेंगे। तो वैलिड जैसे इंट ए डिक्लेयर कर लिया आपने, अंडरस्कोर से भी शुरुआत हो सकती है, तो अंडरस्कोर ए भी, ये भी ठीक है, और A30 ये भी ठीक है, क्योंकि शुरुआत आपकी अल्फ़ाबेट से हो गई, देन कुछ भी डिजिट्स का यूज़ करिए आप, तो तीनों क्या है, वैलिड नेम्स हैं। कुछ इनवैलिड वेरिएबल नेम्स का एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे इंट 4 ये डिजिट हो गया तो ये नहीं होगा, एज अ वैल्यू तो यूज़ हो सकता है, एज अ वेरिएबल नेम नहीं होगा। इंट x यहाँ स्पेस दे दिया है तो ये भी इनवैलिड है, XY,
ठीक है, तो ये भी इनवैलिड हो गया। इंट डबल, ये डबल तो कीवर्ड है ना, टाइप में यूज़ कर सकते कि डबल वाई इक्वल टू 2.5, बट इसको एज अ वेरिएबल नेम आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि एक रिजर्व्ड कीवर्ड है सी प्लस प्लस का। ये तो इधर तो ठीक है, इंट का पर्पस इंट के लिए ही हो रहा है, पर इसको डबल को एज अ वेरिएबल नेम यूज़ कर रहे हैं जो कि गलत है क्योंकि डबल तो एक रिजर्व्ड कीवर्ड है ऑलरेडी। तो ये तीनों क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। अब हम बात करेंगे कि वेरिएबल्स को डिस्प्ले कैसे कराना है। अभी तक हमने देख लिया कि वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करना है, उसको वैल्यू कैसे असाइन करनी है। अब उसको एज एन आउटपुट कैसे डिस्प्ले कराएंगे, सो वो देखेंगे हम। डिस्प्ले वेरिएबल्स, तो जो भी वैल्यू है वेरिएबल में, तो वो वैल्यू कैसे आउटपुट डिस्प्ले होगा उसका वो देख लेते हैं। डेफिनेटली आउटपुट के लिए सी आउट ऑब्जेक्ट का यूज होता है, बट कंप्लीट हम सिंटैक्स देखेंगे यहाँ पे। सो द सी आउट ऑब्जेक्ट इज यूज्ड टुगेदर विद द, सी आउट को किसके साथ यूज करेंगे, इंसर्शन ऑपरेटर, इसको इंसर्शन ऑपरेटर कहते हैं। सी आउट ऑब्जेक्ट इज यूज टुगेदर विद द इंसर्शन ऑपरेटर टू डिस्प्ले वेरिएबल्स। ठीक है, देन टू कंबाइन बोथ टेक्स्ट एंड अ वेरिएबल सेपरेट देम विद द दिस वेरिएबल। अब दोबारा से टेक्स्ट और वेरिएबल को एक साथ लिखना चाह रहे हैं, तो फिर पहले क्योंकि देखिए सारे डबल कोट्स में लिखेंगे तो वो एज एन आउटपुट आ जाएगा, वेरिएबल को आपको अलग से लिखना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज माई एज नाम का इंटीजर वेरिएबल हमने लिया, उसको वैल्यू कितनी दे दी 35। अब इसको डिस्प्ले कराना, सपोज सी आउट हमने लिखना है आई एम सपोज 35 ईयर्स ओल्ड, ऐसे लिखवाना है। तो आई एम आएगा, फिर आप यदि यहीं पे लिख देंगे माई एज तो वो तो ऐसे का ऐसे लिखा जाएगा, बट हमें माई एज में जो वैल्यू है वो चाहिए। तो आई एम लिखने के बाद आप डबल कोट्स क्लोज कर दीजिए, फिर माई एज में वैल्यू चाहिए तो फिर से ये वाला ऑपरेटर यूज़ करना आपको, इंसर्शन ऑपरेटर। फिर माई एज लिखिए, फिर ऑपरेटर शुरू कीजिए, बची हुई चीज़ें फिर से डबल कोट्स में लिखिए। ठीक है, सो ये क्या डिस्प्ले हो जाएगा, आई एम और माई एज में जो वैल्यू है 35, आई एम 35 ईयर्स ओल्ड। तो ये आपका आउटपुट आ जाएगा। सो देखिए ये कोड हो गया, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, फिर इंट मेन इंट। अब देखिए माई एज नाम का इंटीजर वेरिएबल हमने ले लिया, उसमें 35 वैल्यू हमने इसमें दे दी माई एज में। फिर सी आउट कराएंगे तो आई एम फिर माई एज ऐसे कैसे लिखेंगे, तो माई एज ना लिख के फिर ये क्या आएगा, माई एज वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू है वो आ जाएगी यहाँ। तो आई एम 35, फिर आगे हम लिखना चाह रहे हैं ईयर्स ओल्ड, उसको फिर से डबल कोट में कर दीजिए। ठीक है, तो आई एम 35 ईयर्स ओल्ड, इसका आउटपुट आ जाएगा। ये देखिए आई एम 35 ईयर्स ओल्ड, तो ये 35 सीधा माई एज ना लिख के माई एज में जो वैल्यू है वो डिस्प्ले हो जाएगी। और पूरा ही डबल कोट्स में लिखते तो क्या लिख के आता, आई एम माई एज ईयर्स ओल्ड, ये पूरा ऐसे कैसे लिख के आ जाता। ठीक है, बट हमें ये ऐसे कैसे नहीं चाहिए, इसमें वैल्यू चाहिए, तो आप डबल कोट्स में ना लिख के इसको सेपरेटली लिखेंगे। सो ये आउटपुट हो गया। अब वेरिएबल्स का एडिशन देख लेते हैं, ऐड वेरिएबल्स टुगेदर। टू ऐड अ वेरिएबल टू अनदर वेरिएबल यूज द, डेफिनेटली एडिशन के लिए प्लस का यूज होता है, तो क्योंकि प्लस एक ऑपरेटर है, एडिशन ऑपरेटर कहते हैं इसको। तो दोनों वेरिएबल्स को ऐड करने के लिए किस ऑपरेटर का यूज करते हैं हम, प्लस का, नॉर्मल एडिशन का, जो इसको एडिशन ऑपरेटर ही कहते हैं हम। तो पहले हम दो वेरिएबल्स लेंगे, सपोज एक्स और वाई। एक्स में क्या वैल्यू दे दी 5, वाई में हमने दे दी 6। अब इनका सम चाहिए हमको, एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई को जिसमें हम पुट करेंगे वो भी किस टाइप का होना चाहिए, इंटीजर। हम और एक वेरिएबल ले लेंगे सम नाम का, और वो भी इंटीजर टाइप का है। तो एक्स प्लस वाई जब ऐड कर देंगे तो जो वैल्यू होगी वो भी इंटीजर होगी, 6 + 5 11। ठीक है, वो वैल्यू फिर कहाँ आ जाएगी, सम में। फिर अब जब हम सी आउट सम करेंगे तो सम में जो वैल्यू है वो डिस्प्ले हो जाएगी। सम के अंदर वैल्यू क्या है, एक्स प्लस वाई, क्या है एक्स प्लस वाई, 6 + 5 11। सो सी आउट सम मीन्स 11 वुड बी दी आंसर। सो यहाँ पे कोड हम देख लेते हैं, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, फिर मेन फंक्शन आया, फिर हमने एक्स और वाई दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स लिए, इंट में 5 वैल्यू दे दी, वाई में मतलब इंट एक्स जो है एक्स में 5 हो गई और वाई में 6। फिर एक सम नाम का इंटीजर वेरिएबल लिया, उसमें एक्स प्लस वाई को हमने इस वैल्यू को जो है उसमें यूज़ करना है। तो 6 + 5 वैल्यू किसको असाइन हो गई, सम को। अब सी आउट सम करेंगे तो सम में क्या वैल्यू है, एक्स प्लस वाई, दैट इज 6 + 5। सो इसका आउटपुट आ जाएगा 11। ठीक है, ये रहा कोड एंड दिस इज द आउटपुट। अब नेक्स्ट देखते हैं सी प्लस प्लस डिक्लेयर मल्टीपल वेरिएबल्स।
ये तो अभी तक हम सिंगल वेरिएबल्स की बात कर रहे थे। एक साथ यदि मल्टीपल वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं तो उसके लिए क्या सिंटैक्स है और क्या कोड है वो हम देख लेंगे। सो सी प्लस प्लस में मल्टीपल वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयर मैनी वेरिएबल्स। टू डिक्लेयर मोर देन वन वेरिएबल ऑफ द सेम टाइप यूज अ कॉमा सेपरेटेड लिस्ट। जैसा कि हमने प्रीवियस सिंटेक्स में दिखाया था कि टाइप फिर वेरिएबल का नेम इक्वल टू वेरिएबल वैल्यू की लिस्ट जो भी है, ठीक है, वेरिएबल्स की लिस्ट। इंट एक्स वाई जेड एक साथ डिक्लेयर कर सकते हैं कॉमा से सेपरेट करके, बट वैल्यू भी हम साथ साथ दे रहे हैं तो कैसे करेंगे। जैसे इंट टाइप के 3 वेरिएबल्स हम लेना चाह रहे हैं एक्स वाई जेड। आप सिर्फ डिक्लेयर करते तो क्या करते, इंट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, बाद में आप वैल्यू असाइन कर सकते हैं एक्स इक्वल टू 5, फिर वाई इक्वल टू 6, जेड इक्वल टू 50। बट हमने क्या किया, डिक्लेयर भी कर रहे हैं साथ साथ वैल्यू भी दे रहे हैं, तो कॉमा से सेपरेट करना है सबको और इंट एक्स इक्वल टू यहीं पे साथ में वैल्यू दे दीजिए। 5 वैल्यू किसको मिल गई, एक्स को, फिर कॉमा, फिर वाई नाम का वेरिएबल डिक्लेयर भी हो गया और उसको वैल्यू भी हमने दे दी, क्या दे दी, 6। तो 6 की वैल्यू जो असाइन हो जाएगी, 6 की जो वैल्यू है वो y को असाइन हो जाएगी। फिर हमने z नाम का भी एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसमें वैल्यू हमने 50 दे दी, तो ये वैल्यू 50 किसको असाइन हो जाएगी, z को। तो x में क्या हो गया, क्या वैल्यू असाइन हो गई, 5, y में अब 6 है, z में 50 है। फिर सी आउट हम करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड। तो हमने इधर सम नाम का कोई वेरिएबल नहीं लिया, हमने सीधा भी ऐड कर सकते हैं हम। तो वैल्यू कौन से डिस्प्ले होगी, तीनों ऐड हो जाएंगे, x प्लस वाई प्लस जेड में जो वैल्यू है तो वो ऐड हो जाएगी। सो दैट वुड बी दी आउटपुट। सो हम देखते हैं इसका कोड। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। फिर मेन फंक्शन 3 वेरिएबल्स ले लिए, एक्स वाई जेड, एक्स में 5 है, वाई में 6 है, जेड में 50 है। फिर सी आउट एक्स प्लस वाई प्लस जेड करेंगे, देन रिटर्न 0, ठीक है। तो सम क्या आ जाएगा इसका, 61, ठीक है। डायरेक्ट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इन तीनों की वैल्यू एज अ सम डिस्प्ले हो गई। और यदि हम सम नाम का वेरिएबल लेते तो क्या लिखते, इंट सम इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और सी आउट हम सम को भी सी आउट करा सकते। तो वो तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या टेक्निक यूज़ करना चाह रहे हैं कोडिंग में। 61 डिस्प्ले हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, वन वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स। सपोज एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल, हम एक ही वैल्यू देना चाह रहे हैं तीनों को, तो उसका क्या तरीका है लिखने का। one value to multiple variables. You can also assign the same value to multiple variables in one line. जैसे int x y z हमने डिक्लेयर कर दिया, फिर आप x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू जो भी वैल्यू देनी है वो कर दीजिए, तो वो तीनों को असाइन हो जाएगी, x को भी 50, y को भी 50 एंड z को भी 50। फिर सी आउट x प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा, 50 प्लस 50 प्लस 50 दैट इज 150। तो पहले हमने डिक्लेयर कर ली वेरिएबल्स कॉमा से सेपरेट करके, फिर उनमें x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड लिख के जो भी वैल्यू देनी है, तो एक ही वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल्स को असाइन हो गई, ठीक है। तो वन वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स मतलब सेम वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल्स को असाइन कर दी गई। इसका कोड देख लेते हैं। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन। फिर इंट 3 नाम के वेरिएबल्स हमने ले लिए हैं, एक्स वाई जेड, एक्स में 5 है, वाई में 6 है, जेड में 50 है। सी आउट एक्स प्लस वाई प्लस जेड, रिटर्न 0, 61। फिर सी प्लस प्लस आइडेंटिफायर्स की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। सी प्लस प्लस आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, ये भी वेरिएबल से ही रिलेटेड है, तो देख लेते हैं। ऑल सी प्लस प्लस वेरिएबल्स मस्ट बी आइडेंटिफाइड विद यूनिक नेम्स। हर वेरिएबल का एक यूनिक नेम होता है। सी प्लस प्लस के जितने भी वेरिएबल्स हम यूज़ करेंगे, जैसे इंट एक्स, इंट वाई, तो ये एक्स वाई जो है ना, इन्हीं को आइडेंटिफायर्स कह रहे हैं हम। जो नाम दिया जा रहा है ना वेरिएबल को, उसको हम कहते हैं आइडेंटिफायर। तो ये यूनिक नेम्स होते हैं, दीज यूनिक नेम्स आर कॉल्ड आइडेंटिफायर्स। और डेफिनेटली ये कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए, जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। आइडेंटिफायर्स कैन बी, मतलब एक वेरिएबल का नाम छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी। वेरिएबल का जो हम नेम दे रहे हैं उसी को आइडेंटिफायर कहा गया है। इट कैन बी शॉर्ट नेम्स, जैसे इंट एक्स वाई, तो ये जो एक्स वाई है ना, इनको आइडेंटिफायर्स कहा गया है। या तो हम शॉर्ट नेम्स दे सकते हैं या डिस्क्रिप्टिव नेम्स भी दे सकते हैं, जैसे एज, सम, टोटल वॉल्यूम। फिर पीछे हमने दिया था ना माई नम, जैसे देखिए ये था, पास्ट एक मैं कोड शो कर देती हूँ, जैसे सम हो गया, ठीक है। जैसे इसमें एक्स वाई सम, ये सब क्या हो गए, ये सारे आइडेंटिफायर्स कहलाएंगे।
शॉर्ट नेम भी दे सकते हैं XY, या फिर डिस्क्रिप्टिव नेम्स भी, जैसे एज, सम, टोटल, वॉल्यूम। डिस्क्रिप्टिव नेम से क्या होता है, चीज़ें समझ में आ जाती, जैसे एज का एज लिख रहे हैं तो समझ में आ जाएगा कि कोड में जो है ये किसी एज की बात हो रही है, एज को कैलकुलेट किया जा रहा है। सम मतलब कोई एडिशन किया जा रहा है। टोटल वॉल्यूम मतलब किसी चीज़ के वॉल्यूम को कैलकुलेट किया जा रहा है। तो कोड को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए तो डिस्क्रिप्टिव नेम्स अच्छे होते हैं, ठीक है। शॉर्ट नेम्स को जनरली प्रोग्रामिंग में अवॉइड किया जाता है। डिस्क्रिप्टिव नेम से क्या है, कोड अंडरस्टैंडेबल हो जाता है। सो एक नोट हम देखते हैं। It is recommended to use descriptive names in order to create understandable and maintainable code. वो कोड समझ में आना चाहिए और उसको मेंटेन कर सके हम। हमें समझ में आ जाएगा देखते ही कि हाँ यहाँ पे सम कैलकुलेट हो रहा है, एज या फिर टोटल वॉल्यूम। नाउ जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। गुड मतलब ये गुड प्रैक्टिस है। जैसे इंटीजर नाम का हमने एक वेरिएबल है, इसको एक्स नाम भी हम दे सकते थे, बट हमने सपोज मिनट्स पर आवर दिया और बीच बीच में ये कैपिटल क्यों कर दिया, ताकि अंडरस्टैंडिंग के लिए, स्पेस तो अलाउड है नहीं, तो ये समझ आ जाएगा। यहाँ मिनट्स की बात थोड़ा पॉज करेंगे, मिनट्स पर आवर समझ में आ रहा है कि पर आवर में कितने मिनट्स है, ये वेरिएबल ये कहना चाह रहे। सिर्फ वेरिएबल के नाम से ही आप समझ जाएंगे। तो मिनट्स पर आवर नाम का वेरिएबल ये बहुत बड़ा तो है, डिस्क्रिप्टिव है, लेकिन समझ में तो आ रहा है ना। इसमें 60 है, मतलब पर आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60। अब ये जो प्रैक्टिस है ये भी गलत नहीं है। जैसे आप XYZ कुछ नाम दे सकते हैं, M दे सकते हैं, ये भी ओके है, फाइन, बट नॉट सो इजी टू अंडरस्टैंड दैट M एक्चुअली व्हाट M एक्चुअली इज। इन टाइम इक्वल टू 60 दे दिया, बट यहाँ पे इन जनरल बस ये लगेगा कि हाँ कुछ कैलकुलेट करने के लिए M बनाया है, लेकिन यहाँ इंट मिनट्स पर आवर दे दिया, मतलब हाँ समझ में आ रहा है कि ये टाइम से रिलेटेड कुछ वेरिएबल है, ठीक है, कि पर आवर में कितने मिनट्स है। तो ये अंडरस्टैंडेबल है, इसीलिए इसको गुड की कैटेगरी में रख दिया। और ये बस ओके टाइप है कि बस गलत तो नहीं है, काम चल जाएगा, बट कोड की बेटर अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए सही नहीं, समझ नहीं आएगा कि ये एम करना क्या चाह रहा है। बट मिनट्स पर आवर से समझ में आ जा रहा है कि इस वेरिएबल का पर्पज़ क्या है। सो एक कोड देख लेते हैं। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, फिर मेन टाइप का फंक्शन हो गया। फिर गुड वेरिएबल नेम में इंट मिनट्स पर आर इक्वल टू 60 और ओके, मतलब बस ठीक ही है, बट अंडरस्टैंडेबल नहीं है उतना, बट नॉट सो इजी टू अंडरस्टैंड कि एम एक्चुअली है क्या, व्हाट एम एक्चुअली इज। तो इन टाइम इक्वल टू 60, दोनों की वैल्यू तो देखो सेम ही आएगी। सी आउट मिनट्स पर आर करेंगे तब भी 60 आ जाएगा, सी आउट एम करेंगे तब भी। बट बेटर अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए दिस इज अ गुड प्रैक्टिस। गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस में आपका वेरिएबल नेम डिस्क्रिप्टिव हो तो अच्छा होता है। गलत ये भी नहीं है, लेकिन दिस इज मोर प्रेफरेबल। ठीक है, तो दोनों का आउटपुट 60 आ जाएगा। ये देखिए आउटपुट में डिफरेंस नहीं होगा, बट कोड की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए डिस्क्रिप्टिव नेम्स का यूज़ हम करते हैं। सो ये कोड फिर से आप एक बार देख लीजिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।